आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जीरोस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स नंबर ऑफ फैक्टर्स इसका मतलब क्या होता है? गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों गुणनखंडों की संख्या। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी नंबर दिया रहेगा तो उसका अगर फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो टोटल गुणनखंड क्या होगा वो निकालना है। उसके बाद अलग अलग टाइप का है वो देखेंगे ना। जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 18 ले लेते हैं ना। तो 18 का क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर्स और डिवाइजर्स, गुणनखंड, भाजक ना। और एक होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लीकेशन 12 ले लेते हैं, तो 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा? फैक्टर अगर निकालेंगे तो एक हो जाएगा। फैक्टर मतलब क्या होता है? ये किसी किसी भाग जाएगा, वही ना। एक हो जाएगा, उसके बाद दो हो जाएगा, उसके बाद तीन, उसके बाद चार। और कुछ होगा नहीं, 12 ना। डिवाइजर भी वही होगा ना, किसी किसी भाग जाता है। एक, दो, तीन, चार और 12। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? गुना, ये गुणज नहीं तो गुणांक ना। उसमें क्या होता है? कोई भी नंबर दिया रहेगा उसका जो मल्टीपल गुना है वो लिखेंगे। जैसे ये 12 है ना, तो 12 हो जाएगा, उसके बाद 24, उसके बाद 36, उसके बाद 48, 51, ये चलते जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या देखें? अगर फैक्टर और डिवाइजर अगर निकालेंगे ना, तो जितना नंबर है उससे बड़ा नहीं हो सकता है, उसके बराबर नहीं तो उससे छोटा हो सकता है। ठीक है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। बट मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? उससे बड़ा होगा ना, वो संख्या होगा और उससे बड़ा होगा। ठीक है, ये होता है। तो इसमें हम लोग अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो वो देखते हैं। इसमें पहला टाइप है, सबसे पहले पूछा जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। मतलब फैक्टर कितना है ये डिस्कस निकालना है। दूसरा नंबर में आता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, है ना, ये कितना होगा। उसके बाद तीसरा नंबर में आता है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स कितना होगा। उसके बाद सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। सम ऑफ इवन फैक्टर। उसके बाद 6 नंबर में सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स ये पूछा जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन और भी बहुत सारा टाइप है। इसमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आता है। उसके बाद स्क्वायर का मतलब कितना फैक्टर है जो स्क्वायर होगा, कितना फैक्टर है जो क्यूब होगा, है ना। इस टाइप का इसमें क्वेश्चन है, तो वो देखेंगे जब आगे पढ़ेंगे उसमें ना। तो आज के क्लास में हम लोग ना एक दो तीन ये तीन टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, और नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालेंगे, और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, और ये जो है सम वाला नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये जो टाइप है ना, इस टाइप का ये नंबर ऑफ फैक्टर से ये चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर वो सिलेबस में है तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे एसएससी में सिलेबस है, एसएससी में पूछा जाएगा, और रेलवे में भी है ना। बैंकिंग में भी नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाता है। ठीक है, तो अब अपने अनुसार से देख सकते हैं। एसएससी में तो पूछा ही जाता है ये इसमें, है ना। तो इसमें अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स देखेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब क्या होता है? टोटल फैक्टर्स में कितना है वो डिस्कस करना है। तो कितना है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः गो है, तो छः लिख दिए ना। उसके बाद नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स मतलब सम गुणनखंड कितना है वो डिस्कस करना है। तो सम गुणनखंड इसमें कितना है? और सम गुणनखंड क्या होता है? अगर दो का मल्टीप्लाई में कोई नंबर है तो वो क्या होता है? सम गुणनखंड होता है ना। मतलब दो का अगर मल्टीप्लाई में है तो वो सम गुणनखंड होता है। ठीक है, तो दो का मल्टीप्लाई इसमें कितना में है? एक तो दो में है, एक, दो, तीन, चार में है, तो चार को हो जाएगा, है ना। 12 में भी है, 6 में भी, चार और दो, सब क्या है? समय। ऑड फैक्टर्स क्या होता है? जो दो का मल्टीप्लाई में नहीं होता है। दो का मल्टीप्लाई में नहीं होता है। तो एक में दो नहीं है, ठीक है, तीन में नहीं है, बस दो है, वो एक और तीन ना, दो को हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स सभी का योग कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6, 18, 18 और 6 24, 24 और 4
28, 28 होना चाहिए। अगर इसमें जोड़ेंगे 3, 6, 6, 4, 10, 10 और 6, 16, 16 और 12, 28, ठीक है। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा ना? उसके बाद सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, जितना भी इवन फैक्टर्स है उसका योग करेंगे, तो 2 और 4, 6, 6 और 6, 12, 12 और 12, 24 हो जाएगा ना? उसके बाद सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर कितना है? 1 और 3, 3 और 1, 4, 4 हो जाएगा ना? तो आज हम लोग समझेंगे ये इसका ट्रिक सीखेंगे, इसका भी ट्रिक्स है। देखते हैं, अगर वो समय मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ना। ये तीनों आज को डिस्कस करते हैं ये। अब हम क्या करेंगे इसको, अगर मान लेते हैं कोई क्वेश्चन ले लेते हैं 180, तो इसको अगर अलग-अलग फैक्टर निकालने जाएँगे, 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से जाएगा, 6 से जाएगा ना, उसके बाद 8 से जाएगा, नहीं जाएगा, 9 से जाएगा ना, 10 से जाएगा। इस तरह करके अगर निकालेंगे तो बहुत सारे फैक्टर निकलेगा ना, तो उसमें क्या होगा, समय लगेगा। तो इसको ट्रिक से कैसे निकालेंगे कि जल्दी हो जाए ना, तो वो देखते हैं हम लोग, ट्रिक्स देखेंगे। कितना क्वेश्चन है, 12 का सबसे छोटा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन लेंगे ना। पहले कितना है, 12 लेते हैं, तो 12 का अगर 2 छः 12 ना, 2 तिया 6, 3 एके, तो 12 का फैक्टर कितना आ गया? 12 का फैक्टर मतलब प्राइम फैक्टर क्या आ गया? प्राइम फैक्टर क्या आ गया? 2 का स्क्वायर इंटू 3 ना, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी ये संख्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं ना, लेकिन कर देते हैं, बाद में समझने में दिक्कत नहीं होगा ना। 2 इंटू 3 पे पावर 1 ना, इसमें 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होगा ना, तो इसका पावर में काउंटिंग नहीं करेंगे, बस इस सब का पावर का काउंटिंग करेंगे या ध्यान देंगे, ठीक है ना? अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, ट्रिक्स है कि जितना भी पावर रहेगा ना, जितना भी पावर में उसमें 1 बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 की पावर कितना 2 है, तो 2 में 1 बढ़ा देंगे, और इसमें 1 3 की पावर 1 है, तो 1 में 1 बढ़ा देंगे, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि हम लोग गिन के लिख चुके हैं 6 ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना टोटल 6 लिख चुके हैं। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे कि ये 6 क्यों होता है ना? उसका अगर प्रूफ देखा जाए तो, अच्छा ये जो 2 का पावर 2 है, इसको हम लोग 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इसको? लिख सकते हैं ना? ठीक है, इंटू 3 पे पावर 0 और 3 पे पावर 1, इतना ही होगा ना? 2 को तोड़ दिए, 2 का फैक्टर इतना आ सकता है, 3 का फैक्टर इतना आ सकता है। तोड़ दिया अलग-अलग, ठीक है? अब इसमें 2 पावर 0 तो 1 होगा, और 2 पावर 1 2 होगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, और ये इंटू 1 इंटू 3 ये हो जाएगा। अब एक-एक करके गुणा करेंगे, ठीक है? 1 गुना 1, 1 गुना 1, उसके बाद 1 गुना 3, उसके बाद 2 गुना 1, 2 गुना 3, उसके बाद 4 गुना 1, उसके बाद 4 गुना 3, यही आएगा ना? तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? इतना आ गया। अब क्या बोला है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो हम लोग क्या देखें, 6 ही आता है ना? 6 ही आता है इसको ना? 1, और इसको अगर ये करेंगे तो गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको भी गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 फिर 6 और 4 और 12 ना? कितना हो जाएगा, 1, ये 3 और ये 2 और ये 6, उसके बाद 4, उसके बाद 12, जो कि यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 6 और 12 जो यहाँ आया है वही आता है ना? इसीलिए हम लोग देखें कि 1 बढ़ा करके लिखेंगे तभी जाके क्या आ जाएगा, जितना भी फैक्टर है वो आ जाएगा ना? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम लोग समझते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर 2 का मल्टीप्लाई जो होगा वही होगा, 2 का मल्टीप्लाई जो होगा वही होगा इवन फैक्टर में ना, बाकी तो नहीं होगा। जिसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई एक तो इसमें है और एक इसमें और इसमें है। तो इसको ट्रिक से कैसे निकालेंगे? देखें कि 1 वाला नहीं लेना है ना, बाकी 2 वाला जो मल्टीप्लाई है वही लेंगे। तो इसमें 2 के पावर में नहीं है, तो इवेन का अगर पूछेगा, तो इवेन में क्या करेंगे, जो इवेन का पावर है वही लिखेंगे, तो 2 लिख देंगे, और इसमें जोड़ेंगे 3 के पावर में, जो बाकी जो बचा है उसमें 1 जोड़ देंगे। तो 1 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं, इवन फैक्टर 4 ही होता है, ये प्रूव हो गया ना। उसके बाद ऑड फैक्टर अगर निकालेंगे ना तो इवन वाला छोड़ देंगे, क्या करेंगे, इवन वाला छोड़ देंगे, ऑड वाला अगर निकालेंगे तो इवन वाला क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो जो बचा उसमें 1 जोड़ देंगे ना। तो क्या करेंगे,
3 पावर 1 प्लस 1 है, ना पावर में जो रहेगा उसमें 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 2, जो कि हम लोग कितना 2 निकाल चुके हैं। अगर सम ऑफ ऑल फैक्टर्स अगर देखेंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज ये समझ में आ गया ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है और नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स और ये सब ना। अब क्या करते हैं, इसके अनुसार से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं 100। इसमें बोला है फाइंड फाइंड पहला नंबर, नंबर ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। दूसरा नंबर में आता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, ठीक है। और तीसरा 3 नंबर में आता है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है। ये है, तो इसमें कैसे निकालेंगे, ये तो आराम से निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस किए ना। ये 100 का फैक्टर ऐसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल देंगे ना। क्या निकाल देंगे, प्राइम फैक्टर का निकाल देंगे। तो 100 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 100 का अगर प्राइम फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा 250 में। और चलिए यहाँ नहीं करते हैं, इधर करते हैं, इधर तो लिखेंगे ना। 100 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 में, फिर 225 में, फिर 5 और 5 ना। तो 100 का प्राइम फैक्टर कितना आ गया, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, यही होगा ना। चलिए अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं जो जो पूछा गया है। तो एक नंबर में पूछा गया है नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा गया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, जो भी प्राइम फैक्टर है उसमें जो पावर है उसमें क्या करते हैं, एक जोड़ देंगे ना, इससे निकालते हैं। तो इसका पावर में 2 का पावर में कितना है 2 है, और 5 के पावर में कितना है 2 है, तो उसमें क्या क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे ना। तो 2 के पावर में 2 है, तो उसमें एक जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, उसमें भी 2 है, उसमें एक जोड़ेंगे, ठीक है। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। उसके बाद दूसरा नंबर में आता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ना। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स में हम लोग क्या क्या देखे थे कि जो सम के पावर में है, मतलब 2 के पावर में जो है पावर है, 2 का पावर में जो है उसमें क्या कर देंगे, नहीं जोड़ेंगे, एक 1 नहीं जोड़ेंगे ना, वो एज इट इज वही लिख देंगे। 2 के पावर में कुछ भी रहेगा, 2 के पावर में 8 9 कुछ भी रह सकता है, 5 रह सकता है ना। तो 2 का पावर कितना है 2 है, तो एज इट इज 2 लिख देंगे। हाँ, उसके बाद क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का वर्ग है, 5 का स्क्वायर है, तो उसमें पावर जो है उसमें एक जोड़ेंगे ना, इवन में जो नहीं जोड़ेंगे, बट बाकी जो बचा है उसमें जोड़ेंगे। एक हो गया, तो कितना बचा 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 हो गया। उसके बाद आता है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। हम लोग इसमें क्या जानते हैं, जानते हैं कि सम सम में पावर है, सम को छोड़ देंगे। ये ऑड का पूछा है ना, तो सम का क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। मतलब ये 2 का पावर जो है इसमें कुछ नहीं करेंगे, हटा देंगे। अब जो 5 के पावर बचा हो उसमें एक जोड़ेंगे, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। यही आंसर हो गया, तीनों पूछा गया, तीनों हो गया ना। इस तरह करके निकालते हैं। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, 180 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे ना। 180 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2 9 18 जीरो ना, 245। और फिर इसमें क्या करेंगे, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा 3 15 में, फिर 3 5 6 और 5, ये बचेगा ना। है ना। अब इसमें क्या करेंगे, आ, लिखेंगे 180 इक्वल टू 2 का पावर 2 3 का पावर 2 इंटू 5, है ना। इसमें पावर कितना है 1 है। पहला क्या पूछा गया, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा है ना। तो नंबर ऑफ फैक्टर में क्या जानते हैं, जो भी पावर है उसमें एक जोड़ देंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो 2 पावर कितना है 2 है, तो 2 में एक जोड़ेंगे, 2 में एक जोड़ेंगे, फिर इंटू करेंगे किसमें,
3 के पावर में जो है 3 का पावर कितना है 2 है ना 2 प्लस 1 इंटू कितना है 1 पावर 1 प्लस 1 ये हो जाएगा तो ये कितना है 3 इंटू 2 तो ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 18 हो जाएगा ना। उसके बाद पीछा है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो इवन फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग ये जानते हैं कि जो इवन के पावर में रहेगा वही लिख देंगे उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे। ठीक है तो 2 पर पावर 2 है तो 2 ही लिख देंगे। ठीक है क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे और जो बाकी बचा हुआ है उसके बाद जो भी है उसके पावर में 1 जोड़ेंगे इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 ये हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 12 12 हो गया। उसके बाद फिर क्या है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर में हम लोग जानते हैं कि इवन वाला हटा देंगे इवन वाला नहीं लेंगे। ऑड फैक्टर में इवन वाला लेंगे पावर में कुछ नहीं लेंगे इसका एकदम रिलेशन खत्म ना। अब जो बचा है उसको लेंगे तो 2 3 के पावर कितना 2 है इसमें 1 जोड़ेंगे 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है तो इसमें कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 हो जाएगा। ठीक है तो ये आ गया 180 का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक आप नोट आउट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। 3 नंबर का क्वेश्चन है कि 240 दिया हुआ है तो उसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ फैक्टर्स नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ना। बहुत इजी है जैसे हम लोग डिस्कस किया उससे बना सकते हैं ना। तो पहला निकालेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। पहला क्या निकालेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। ओके तो कितना है 240 है ना 240 है तो 240 लिखेंगे और इसका फैक्टर करेंगे 2 1 2 दूनी 4 2 60 में उसके बाद 2 30 2 15 3 5 5 क्या आ गया। तो 240 का फैक्टर क्या क्या आ गया 240 का फैक्टर 240 का फैक्टर क्या आ गया। 2 का पावर कितना है 1 2 3 2 4 को है क्या 2 का पावर कितना हो जाए 4 1 2 3 4। ठीक है उसके बाद क्या है 3 उसके बाद 5 ये है तो पावर में कितना हो जाएगा 1 1 इसका ना। चलिए हो गया ये। अब पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का विधि हम लोग जानते हैं कैसे। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे जो भी पावर में दिया हुआ है जो भी पावर में दिया है ना उसमें 1 जोड़ के अपन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है तो पावर 4 है तो 4 में 1 जोड़ देंगे इंटू 3 में 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा इंटू 5 पर पावर 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा ना। उसके बाद ये क्या करेंगे 5 हो जाएगा इंटू ये 2 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा ये हो जाएगा 4 पंजे 20 टोटल फैक्टर कितना आ गया 20 आ गया। फैक्टर कितना आ गया नंबर ऑफ फैक्टर्स 20 को जब 240 को फैक्टर करेंगे तो 20 को आएगा फैक्टर इसका। ठीक है उसके बाद 2 नंबर में आता है दूसरा नंबर में नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स में क्या है हम लोग जानते हैं इवन फैक्टर में क्या करते हैं जो इवन के पावर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे वही लिख देंगे और जो बचा हुआ है उसमें पावर में 1 जोड़ेंगे। ठीक है तो इसमें 4 है तो 4 ही लिख देंगे 2 का पावर में 4 है तो पावर में उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि सम पूछा है। उसके बाद फिर क्या है जो बचा है उसमें 1 जोड़ देंगे 1 प्लस 1 हो जाएगा 5 का पावर 1 है ना तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ये प्लस है ये इंटू है हाँ उसके बाद फिर इंटू। ठीक है अब ये कितना हो जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 2 2 दूनी 4 4 4 16 कितना हो गया 16 हो गया। अब तीसरा नंबर का हम लोग डिस्कस करते हैं। तीसरा नंबर में क्या है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑड फैक्टर्स नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में हम लोग क्या जानते हैं इवन को छोड़ देते हैं। इवन में कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे इवन में कोई परिवर्तन करेंगे नहीं ना कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो इसमें 3 पर पावर 1 है ना तो 1 प्लस 1 हो जाएगा इंटू 1 प्लस 1। ठीक है तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम लोग तीनों निकाल चुके हैं 240 का नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल चुके हैं 20 होगा और नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकाल चुके हैं 16 होगा। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकाल चुके हैं 4 होगा ना। ठीक है यहाँ तो होगी। अब और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इससे। 4 नंबर में है 1000 दिया हुआ है तो उसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ फैक्टर्स नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ना। तो इसमें कैसे करेंगे 1000 का प्राइम फैक्टर करेंगे बहुत फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा 500 2 से करेंगे कितना 2 दूनी 4 2 पंचे 10 0 250 ना फिर 2 के
2 25 में, फिर 3 से नहीं 5 से जाएगा ना, 25 पंचे 125, फिर 5, फिर 5, बस इतना ही होगा ना। तो 1000 का प्राइम फैक्टर कितना आ गया? 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3, यही ना? तो पहला हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना? नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। तो क्या करेंगे, जो भी पावर में दिया उसमें 1 जोड़ेंगे, तो 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 इंटू कितना है? 3 प्लस 1 ना, तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा ना। उसके बाद फिर क्या आता है? दूसरा नंबर, 2 नंबर, दूसरा नंबर में नंबर ऑफ ऑड इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स। तो इवन फैक्टर्स में क्या होता है, जो भी इवन का पावर में है वही लिखेंगे, बाकी क्या करेंगे उसमें 1 जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 पावर 3 है तो 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू ये 4, तो कितना हो गया? 12 हो गया ना। उसके बाद फिर आता है तीसरा नंबर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स कितना हो जाएगा? कैसे निकालेंगे ऑड फैक्टर का? इवन का फैक्टर जो है वो हटा देंगे, इवन का फैक्टर क्या करते हैं? हटा देंगे, तो बचेगा 5 पर 3, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा ना। तो इस तरह करके निकालते हैं। हम लोग ये सीख चुके हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सम वाला देखेंगे, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स का अगर सम करेंगे तो कितना होगा, अगर सम ऑफ इवन फैक्टर का करेंगे वो सब डिस्कस करेंगे ना। आज की क्लास में हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स ये डिस्कस किए, ठीक है। तो और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप सम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फैक्टर्स का सम कैसे निकालेंगे वो डिस्कस करेंगे। तो जो भी मैथ का तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर मैथ का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।